कि हरा भरा वीरों से हरदम और प्यारा हिंदुस्तान रहा और सब देशों में देश हमारा भारत ही बलवान रहा। ये हमारा भारत देश वीरों की भूमि है। हरा भरा वीरों से हरदम प्यारा हिंदुस्तान रहा, सब देशों में देश हमारा भारत ही बलवान रहा। क्यों? त्रेता में भय रामचंद्र जो 10 कंधर संगारा था, युग द्वापुर में श्री कृष्ण ने मामा कंस पठारा था। सब वीरों में वीर शिरोमण और चारों जुग हनुमान रहा और सब देशों में देश हमारा भारत ही बलवान रहा। ये हमारा भारत देश वीरों की भूमि है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का विज्ञान और जापान का सामान और भारत देश का जवान हर जगह मशहूर है। क्यों? भारत एक ही चीज पे मरता है, भारत शान पे मिटो है, इज्जत नहीं गई है मेरे देश की। हमारे भारत देश में बड़े बड़े वीरों ने भाग लिया। जो घूंघट में चलने वाली महिलाएं हैं उन्होंने भी अपने हाथों में तलवार उठा ली। कौन? धन्य धन्य वो लक्ष्मी बाई अमर करी गई झांसी। अरे हंसते हंसते भगत सिंह ने गर्दन डाली फांसी हंस के देश पे मरो है, इज्जत नहीं गई है मेरे देश की। ध्यान रखना, ये भारत देश एक वीरों की भूमि है। इस हमारे भारत देश में और भारत देश के उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के नगर अयोध्या में एक राजा हुए हैं जिनका नाम पड़ा है महाराज अज, और अज के ही पुत्र हुए हैं दशरथ। दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकई, सुमित्रा। 3 रानियां थी। लेकिन आनंद रामायण में ये प्रमाण मिलता है कि दशरथ की 3 नहीं बल्कि 760 रानियां थी। ये 3 रानियां जो थी ये पटरानी थी, पटरानी। साथियों, ये रावण जो था ये प्रकांड विद्वान था। कुछ लोग ये कहते हैं कि लंका जो थी वो सोने की थी, और ये बात सच है। लंका सोने की थी
लेकिन सोने की नहीं थी। लंका सोने की तो थी लेकिन सोने की नहीं थी। हनुमान की पूंछ थी लेकिन पूंछ नहीं थी। गौर करना, अगर हनुमान जी की पूंछ होती तो वे सोत कैसे हुए? सोचने की बात है। हनुमान जी की पूंछ थी, काय की पूंछ थी लेकिन पूंछ नहीं थी। पूंछ काय बात की थी कि रामा दल में उनकी बहुत पूंछ थी। पूंछ हर लोग उन्हें कोई कार्य करते थे तो उनसे पूछते थे। बनाए थी लंबी सी पूंछ थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि रावण के 10 सिर थे। 10 सिर। अब हमारी समझ में जना आते कि रब रावण सोत हुए तो कैसे सोत हुए? ये रावण को वरदान मिला हुआ था कि तुम्हारे 10 बार शीश कट जाएं लेकिन तुम्हारा सिर फिर भी रहेगा। ये वरदान था साथियों। रावण जो था ये प्रकांड विद्वान था। रावण को ये पता था कि दशरथ और कौशल्या के द्वारा जो संतान होगी वो मेरा काल बनेगा। जब दशरथ और कौशल्या की शादी हो रही थी तो रावण ने कौशल्या का हरण कर लिया, एक संदूका में बंद करके एक दरिया में बहा दिया। जब दशरथ बारात लेके पहुंचे राजा भानुमंत के यहां, जब मां कौशल्या नहीं मिली तो समाज की लोक लज्जा के कारण राजा भानुमंत ने अपनी बेटी सुमित्रा की शादी दशरथ के साथ कर दी। शादी करके लौट के आए और जब लौट के आए राजा महात्मा अगस्त मुनि के आश्रम पे पहुंचे। रात भर रुके। सुबह जब शौच क्रिया के लिए गए हैं नदिया में, इन्हें एक संदूका मिला जिसमें कौशल्या मिली। दशरथ सोचने लगे हम कौशल्या से शादी करने के लिए आए थे क्योंकि कौशल्या में ज्यादा अच्छी लगती थी। हाँ, अब राजा भानुमंत से कहेंगे तो वो शादी करेंगे नहीं। तो 22 जगह एक आम के वृक्ष को मढ़ो मान के दशरथ और कौशल्या अपनी भामरे डालने लगे। बे माता जो थी ये रावण के यहाँ पीसा करती थी। पवन देव झाड़ू लगाया करते थे। बे माता गीत गान लगी। रावण भाग के पहुंचा, कहने लगा क्यों बढ़िया ओए क्या गा रही है? जवाब दिया महाराज दशरथ और कौशल्या की शादी हो रही है, हुन कोई गीत गाना बावना है, हमने सोची लाओ हम यंत ही गाए दे नहीं। रावण भागा। रावण भागा तब तक 6 भामरें पड़ी गई। 7वीं भामर का नंबर आया तो दशरथ ने क्या किया कि खुद तो हो गए पिछेला और कौशल्या को कर दो अकेला। रावण कहने लगा सुनो दशरथ, तुमने अपनी जान एक स्त्री को आगे करके बचाई है, जाओ हम तुम्हें मारेंगे नहीं, अब प्राण दान दे रहे हैं। फिर तब से अपने हिंदू परंपरा में एक नई परंपरा चली कि जो लोग 6 भामरें पड़ती हैं तब तक बिटरिया तो रहती है पिछेला और लड़का रहता है अकेला। 6 भामरें पड़ती हैं तब तक, और जैसे ही 7वीं भामर पड़ती है सोई लड़की को कर देते अकेला और लड़का को कर देते पिछेला, तब ब्याह हो तो है बाजी बा। और जो देखो हमने नौ नियमों देखो कि बिटरिया को सैंडल जो है वो लड़का के पाए में पहना देते हैं, बिटरिया और लड़का को जूता वो बिटरिया के पाए में पहना ही देते हैं। बताइए यही से स्त्री को अर्धांगिनी बताया है।
कैसे? क्योंकि सैंडल पुरुष के पैर में पहुंच जाता है और वो जूता पत्नी के पैर में पहुंच जाता है, इसलिए उसे अर्धांगिनी कहते हैं। पति पर अधिकार करने वाली नारी। साथी कौशल्या और सुमित्रा से शादी हुई। कैकेयी जो थी ये तीसरी रानी, ये कश्मीर के राजा अश्वपति की लड़की थी। ये पूर्व जन्म में एक बिच्छू नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी जिसका नाम था कलहा। अपने पति से बिना मतलब में कलह करना, बिना मतलब में झगड़ा करना। तो ये ब्राह्मण ने कलह के कारण अपनी दूसरी शादी कर ली। सौतिया दाह के कारण ये कलहा जहर खा के मर गई। 3 जन्म तक अधोगति में भटकती रही। फिर जाकर के ये राजा अश्वपति की लड़की बनी जिसका नाम पड़ा कैकेयी। ये कैकेयी जो थी ये तलवार चलाने में बहुत आगे थी। राजा दशरथ ने अश्वपति से ये कहा कि तुम अपनी बेटी की शादी हमारे साथ कर दो। अश्वपति ने ये कहा कि सुनो दशरथ, तुम्हारे घर में 2 रानियां पहले से मौजूद हैं। अगर मेरी बेटी के साथ शादी हो गई और मेरी बेटी का कोई लड़का हुआ तो उसे क्या मिलेगा? तो दशरथ ने कैकेयी से शादी होने से पहले ये वचन दिया था कि हमारे कितनी भी संतान हो जाए, लेकिन जो कैकेयी के द्वारा लड़का पैदा होगा वो ही अयोध्या का राजा बनेगा। ये बात दशरथ ने शादी होने से पहले कही थी। इनसे राजा अश्वपति से। आप लोगों ने सुना होगा कि जब राम का राज्य तिलक हुआ था तब भरत को ननिहाल में भेज दिया गया था। फिर इसके बाद दशरथ और सुमित्रा के द्वारा एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम पड़ा शांता, जिसे राजा रोमपाद ने गोद ले लिया। उस लड़की की शादी विभांडक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के साथ कर दी, जो एक हिरणी से पैदा थे जिनके सर पे एक सींग भी था। ये राम के सगे बहनोई थे श्रृंगी ऋषि। फिर रावण ने तपस्या की। फिर ये वरदान मांगा कि दशरथ के कोई संतान ना हो। तो फिर दशरथ के कोई संतान नहीं भई। कितना समय हो गया? जब राम का जन्म हुआ था तो दशरथ की उम्र 60,000 साल की थी। लेकिन एक दिन दशरथ को चिंता भई। कौन से दिन? एक दिन चिंता हुई दशरथ को कि एक बार और दशरथ मन माई और भैये गिलानी मेरे सोतनाई। एक बार चिंता हो दशरथ को। एक बार दशरथ मन माई भैये गिलानी मेरे सोतनाई। एक बार दशरथ को चिंता हुई। एक बार। अब एक बार चिंता क्यों भाई? बार बार क्यों नहीं भाई? और जब एक बार चिंता हुई तो कौन से बार को भाई?
इतवार को भाई या सोमवार को भाई साथियों, एक बार चिंता हुई दशरथ को कि मेरे कोई संतान नहीं है। कब? एक बार महाराज दशरथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, एक हिरण का पीछा कर रहे हैं, शब्द बाण भी खाली निकल जाते हैं। वो हिरण खड़ा हो गया, कहने लगा सुनो बंदरेश, क्यों मारना चाहते हो हमें? आप हमें मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें एक वरदान मिला हुआ है। कौन सा? कि जिन राजा के सुतना होई, उनसे मेरो मरण न होई। जिन राजा के सुतना होई, और उनसे मेरो मरण न होई, उनसे मेरा बोले जिन राजा के सुतना होई, और उनसे मेरो मरण न होई। उस दिन चिंता हुई दशरथ को कि भाई ये गिलानी मेरे सुतनाई। महाराज दशरथ पहुंच गए गुरु वशिष्ठ के पास। जवाब दिया है गुरुदेव, पहले तो हमारा इंसान ही अपमान करते थे, लेकिन अब तो पशु पक्षी भी मेरा अपमान करने लगे हैं। तो जवाब दिया है वशिष्ठ ने कि सुनिएगा महाराज, एक बात मेरी सुनिए। कि लख 84 खत्म भइला, और बीती कल्प गुजारी गए, और नाक में दम हो गया जन्म से, मरते मरते आज गए। गौर करना मेरी बातों पर। कभी अंडों में बंद रहे, कभी पैदा हुए पसीने से, और कभी बने थे मगरमच्छ जो झकर झकी जनती में से। परीक्षित महाराज गौर करना, पत्थर पूजे लला मिले, पत्थर पूजे लला मिले, तो खाली रहती मही नहीं, और कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कभी नहीं। बांधे रोक कटे तो होती कई बीमारी ना, मंत्र
सर से पैसा बन जावे तो मारू फिरे मदारी ना। बोले बसर ये चिंता बड़ी चिंता से है, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। जवाब दिया महाराज दशरथ, आप निश्चिंत रहिए। साथियों, महाराज वशिष्ठ राजा दशरथ से ये कहते, सुनिएगा महाराज, धरो धीर हुई हैं सुतचारी और 14 भुवन सकल